अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इन पेज में किसी किताब के अंदर हाशिया लगाना चाहते हैं, फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ आप कैसे कर पाएंगे। सबसे सही तरीका हाशिया लगाने का क्या है जिसके अंदर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप ये वाली सेटिंग कर लेते हैं तो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाशिया के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी किताब में हाशिया होता है तो हम लोग अव्वलन उसको नीचे सेट नहीं करते हैं, यानी पहली मर्तबा में ही नीचे सेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले ही नीचे सेट कर देंगे तो किताब की तसी भी होती है, तो फिर किताब में कहीं इबारत बढ़ानी भी होती है, कहीं घटानी भी होती है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सेट कर चुका हूँ नीचे और कहीं पर मैंने 2 लाइन या 3 लाइन बढ़ा दी तो आपका हाशिया तो इधर आ जाएगा फिर। तो इसके लिए हम लोग पहले ही हाशिया को नीचे की तरफ सेट नहीं करते हैं, बल्कि जिस पैराग्राफ का जो हाशिया होता है उस पैराग्राफ के नीचे ही हम उस हाशिया को लिख देते हैं। तो पहले हम हाशिया लिख लेते हैं जैसे लिखा होता है। तो उसके लिए भी हमें एक स्टाइल शीट बनाना होगा। तो पहले हम यहाँ से आते हैं और जूम कर लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर एक हाशिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। देखिए यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे तो ये राइट ब्रैकेट आ जाएगा और उसके बाद हम 1 लिखेंगे और फिर शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ये लेफ़्ट ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम इसको शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है, या फिर आप माउस के ज़रिए भी इस तरह से यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हम यहाँ से इसको फॉन्ट साइज दे देंगे 12 और कंट्रोल F7 से हम इसको 4 मरतबा ऊपर की तरफ उठा देंगे, यानी 4 मरतबा हमें कंट्रोल F7 दबा देना है। अब हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम हाशिया लिखेंगे। उसके लिए हमें एक स्टाइल शीट बनाना है। तो स्टाइल शीट बनाने के लिए फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ से हम स्टाइल शीट में आते हैं और यहाँ से हमें न्यू पर क्लिक करना है, चूँकि हमें हाशिया के लिए एक स्टाइल शीट बनाना है। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाशिया। ओके, और यहाँ से हम ओके करेंगे। फिर हम यहाँ से आते हैं और क्यू हम स्टाइल शीट के लिए सेट करेंगे। हम सबसे पहले करेक्टर में आएंगे ताकि हम हाशिया के लिए फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर सकें। तो करेक्टर में आएंगे और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम रखेंगे 13। अमूमन फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है हाशिया का वो 12 से 14 के दरमियान में होता है। तो ना हम 12 रखने वाले हैं ना 14, बल्कि हम दरमियान में 13 रख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। फिर पैराग्राफ में जाएंगे और पैराग्राफ को अलाइनमेंट के एतबार से हम जस्टिफाइड रखते हैं, तो हम यहाँ से जस्टिफाइड कर देते हैं। और हाशिए को हम लोग बिल्कुल भी बिगिनिंग एंड और फर्स्ट लाइन से कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 0 0 रहेगा। और यहाँ पर हम हाशिया के लिए जो लाइन स्पेसिंग रखने वाले हैं 13 में 5 नंबर का इजाफा करेंगे और यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 18। ओके, और यहाँ पे हम टेब सेटिंग में 0.5 की बजाय 0.3 रख देंगे, वरना जब हम नंबर डालने के बाद टेब का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फासला हो जाता है। तो उस ज़्यादा फासला को कम करने के लिए 0.5 की जगह यहाँ पर हम 0.3 कर देंगे और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करेंगे और यहाँ से हम डन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाएंगे और ये हाशिए वाली सेटिंग हमारी आ गई है। अब हम यहाँ से नंबर डालते हैं ओके, और टेप बटन दबा के थोड़ा सा फासला कर लेंगे और उसके बाद हम लिख लेते हैं कशफुल बारी शरह बुखारी, है ना। मैं F8 बटन दबाकर जूम कर देता हूँ और जिल नंबर 2 और सफ़ा नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं 77। ओके, तो ये हमने हाशिया लिख लिया है। अव्वलन तो हमें यही हाशिया लिखना है पैराग्राफ के नीचे। मान लीजिए अब इसी पेज में एक दूसरा हाशिया भी है जो कि यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से एक और नंबर डालूँगा और अभी जो है ना हम पैराग्राफ के एतबार से ही नंबर डालेंगे कि इस पैराग्राफ का ये पहला ही हाशिया है, यानी हम पेज नंबर का एतबार नहीं करेंगे, बल्कि इस पैराग्राफ में अगर हम देख रहे हैं तो ये पहला हाशिया है, ये दूसरे पैराग्राफ का हाशिया था। तो इसलिए हम नंबर यहाँ पर फ़िलहाल एक ही रखेंगे और इसको हम उसी तरह से 12 का नंबर डालेंगे। कंट्रोल F7 से इसको हम ऊपर की तरफ उठा देंगे और फिर हम यहाँ से नीचे एंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाएंगे और यहाँ से हम हाशिया लिख लेंगे। ठीक है, टेप बटन दबा के थोड़ा फासला करिए और यहाँ से जो भी हमें हाशिया लिखना है वो लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे हाशिया लिख लिया है। अब मुझे नीचे इसको सेट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं और हाशिया को सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो आप माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आखिर में कर्सर रखिए और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबा दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाता है। और कंट्रोल X दबाएंगे या फिर आप एडिट में जाके यहाँ से कट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे जो जगह खाली हो गई है बैक स्पेस से।
अब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको पता है कि ये पहले नंबर का हाशिया है इस पेज के एतबार से, तो हम यहाँ पे शुरू में कर्सर रखेंगे, होम से हम शुरू में आ जाएंगे, कहीं पे भी कर्सर रखकर और एंटर करेंगे तो देखिए जगह खाली हो गई ऊपर। अब हम अप एरो से ऊपर जाते हैं और कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला हाशिया, और अब इसका नंबर हम कर देंगे यहाँ से 2। तो यहाँ से हम बैक स्पेस दबाकर इसको काटते हैं और फिर यहाँ से हम आएंगे और इसको भी यहाँ से बैक स्पेस दबा करके काट देते हैं, और ये 2 नंबर। तो ये 2 हाशिए हो गए। यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल एक्स कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए 2 हाशिया के लिए हमें 2 लाइन की जगह खाली करनी है ताकि हम उन दोनों हाशियों को यहाँ पर रख सकें। उसके लिए हम यहाँ से आते हैं, एंड में कर्सर रखेंगे, एंटर करेंगे। ओके, जैसे हम एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 खराबी आएगी। एक तो ये है कि एंटर मारने की वजह से अब ये मालूम हो रहा है कि ये पैराग्राफ की पहली लाइन है, हालांकि ऐसा नहीं है, दूसरी लाइन है। अगर ऐसा होता है एक मरतबा और एंटर कर लीजिए, ये जगह खाली हो जाएगी और इसमें हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे जो हमने वो हाशिया वहाँ से कट किया था। तो कंट्रोल वी से देखेंगे ये हाशिया पेस्ट करते ही यहाँ पर आ चुका है। अब जो एंटर मारने की वजह से ये थोड़ा इधर की तरफ आ गया है ना, इसको आप यहाँ से फुल जस्टिफाइड कर देंगे। जैसे हम फुल जस्टिफाइड करेंगे यहाँ से, वैसे ही ये मैटर आपके पूरे इसमें फैल जाएगा। और अब ये जो हम एंटर मारने की वजह से ऐसा मालूम हो रहा है कि पैराग्राफ की पहली लाइन है, इसको भी हम फॉर्मेट में जाकर पैराग्राफ में जाकर यहाँ से जो ये फर्स्ट लाइन छूट रही है इसको हम 0 करके और इसको दुरुस्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा हाशिया नीचे तो आ चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पे लाइन भी डालनी है। तो लाइन के लिए भी हम एक स्टाइल शीट बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट में आना है, उसके बाद हम स्टाइल शीट में जाएंगे और यहाँ से हम न्यू पे आएंगे और न्यू पे जाने के बाद यहाँ से हम लाइन के लिए एक स्टाइल शीट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लिख देते हैं लाइन और ओके करते हैं। यहाँ से लाइन के लिए हम एल ही की रखने वाले हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट एल जब हम दबाएंगे तो लाइन वाली सेटिंग आ जाएगी। और अब हम सेटिंग करने जा रहे हैं। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ कैरेक्टर में आएंगे, यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ इसका रखेंगे 12 ही। सिर्फ यहाँ से आप लाइन डालने के लिए फॉन्ट स्टाइल जो रखेंगे वो ट्रेड अरबिक बोल्ड। तो यहाँ पर आने के बाद टी बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो टी वाली फहरिस्त चालू हो जाएगी और यहाँ से आपको ट्रेड अरबिक फॉन्ट रखना है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ओके। अब हम पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ से हमें करना है फुल जस्टिफाइड, ताकि जब हम शिफ्ट सी से लाइन यहाँ पर बनाएं तो वो पूरे में फैल जाए और एक ही मरतबा में हमारा काम हो जाए। अब हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग जो हम रखेंगे, लाइन में हमें सिर्फ 8 नंबर रखना है, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, और यहाँ से हम करते हैं ओके ओके और डन। अब अगर हमें लाइन खींचनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे और शिफ्ट सी एक मरतबा दबाएंगे और देखेंगे तो ये लाइन आ गई है। लेकिन अभी ये लाइन पूरे लाइन पे आ रही है। आमतौर से किताबों में ऐसा भी देखा जाता है, अगर आपको लाइन इसी तरह से रखनी है कि पूरे लाइन पे लाइन आनी चाहिए तब तो ठीक है। और अगर नहीं, आजकल जो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि किताबों में ज़्यादातर जो हाशिया के ऊपर लाइन होती है वो आधे सफ़े से थोड़े से कम हिस्से में लाइन होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही मरतबा में आधे सफ़े से थोड़े कम में लाइन बना लें तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में आकर के स्टाइल शीट में जाना है और इस लाइन वाले को मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई मतलब उसमें तब्दीली कर लीजिए ताकि ये वाली लाइन ना आकर के और जो अब हम सेटिंग करेंगे वो आ जाए। तो उसके लिए हमें पैराग्राफ पे जाना है मॉडिफाई करने के बाद, और यहाँ एंड से हम छोड़ देंगे 2.25। 2.25 हम इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज ये जो अभी पेज का साइज़ है वो 4x7 है, तो 4 इंच इसकी चौड़ाई है। तो जब हम एंड से 2.25 छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने आधे पेज से ज़्यादा हिस्सा छोड़ दिया है। अब जो शुरू से लाइन आएगी वो 1.75 में आएगी, यानी 1.25 इंच में, जो कि आधे से कम है, चूँकि आधा 2 हो जाएगा। तो हमने एंड से जो जगह छोड़ी है वो 2.25, तो गोया कि राइट से जो जगह बच गई वो 1.75 है, जो कि 1.25 इंच है। और अब हम यहाँ से ओके करेंगे, देन ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हाशिया सेट हो चुका है। इसी तरह से आप दीगर सफ़ात में भी हाशिया सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको हाशिया मिले। बस जैसे मान लीजिए इस पेज में कोई भी हाशिया नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम आएंगे। इस पेज में अगर हाशिया है तो आप यहाँ पे हाशिया डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और इसमें एक हाशिया डाल देते हैं, यहाँ पर आ गए और मैं हाशिया पहले 3-4 इस सफ़े में डाल देता हूँ। ओके, अब देखेंगे अगर आप इस पेज में हैं तो मैंने ये 2 हाशिए तो मैंने इस पैराग्राफ में लगा दिए हैं। देखिए एक हाशिया ये है और दूसरा हाशिया ये नंबर है, और इन दोनों के हाशिए अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर है। ऐसे ही ये तीसरा हाशिया एक और है इसी पेज में। तो अब हम इन तीनों को सेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके शुरू में हम कर्सर ले जाएंगे होम से और उसके बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे, दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस पैराग्राफ के एतबार से तो ये 1 और 2 हाशिया था, इसलिए हमने तरतीबवार नंबर लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पर ये पहला ही हाशिया, चूँकि इस पैराग्राफ का ये पहला हाशिया है, तब हम आते हैं और उन दोनों हाशिया को इस पैराग्राफ के ऊपर रखेंगे। तो हम होम से शुरू में जा करके एंटर कर देंगे तो ऊपर जगह खाली हो जाती है, कंट्रोल V से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों हाशिया ऊपर आ गए हैं और ये जो ये वाला हाशिया था ये अब तीसरा नंबर कहलाएगा। तो अब हम यहाँ से आते हैं और इस वाले को जो 1 नंबर हो रहा है इसको हम 3 नंबर डाल देंगे और ऐसे ही हम इस वाले हाशिए को भी 3 नंबर डाल देंगे, चूँकि ये इस पैराग्राफ के एतबार से पहला हो रहा था, लेकिन अब इस पेज के एतबार से चूँकि फाइनल सेटिंग है ये, तो हम 3 नंबर डाल देते हैं। और अब हमें इसके ऊपर लैंड भी डालनी है, तो हम बिल्कुल हम पहले पैराग्राफ के शुरू में जाएंगे और एंटर कर देंगे, जगह खाली हो जाएगी। अब हम कंट्रोल शिफ्ट L जो कि हमने लाइन के लिए स्टाइल शीट बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे और शिफ्ट C दबाना है तो ये लाइन खिंच जाएगी इस तरह से। अब रही बात कि शिफ्ट C दबाने के बाद भी देखेंगे तो एक हाशिया हमारा उधर जा रहा है, देखेंगे ये इधर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पैराग्राफ पे कर्सर रखते हुए और कंट्रोल शिफ्ट F6 दबा देंगे तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी इस पेज पे, यानी कि लाइन के दरमियान का फासला कम हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सेटिंग हमारी हो गई है तीनों हाशिए की। तो इस तरह से आप किसी भी पेज के अंदर कितने भी पैराग्राफ की आप आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।